हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने पेपर की पढ़ाई लिखाई को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जानदार शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों क्या। तो आज के वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट वंश को, यानी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। यानी कि मेरे भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नंद वंश के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नंद वंश के जितने भी जो है राजा होते हैं, सभी राजाओं के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। और उनसे रिलेटेड मेरे भाई एक भी सिंगल प्रश्न आपसे जो है नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। आप जितने भी वनडे एग्जाम, एक दिवसीय एग्जाम देते हैं, चाहे वो बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, ठीक है, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे जो मेरे भाई सीजीएल हो, सबका जो है खेल खत्म हो जाएगा मात्र इस टॉपिक से। ठीक है, यानी नंद वंश से रिलेटेड सभी प्रश्नों को आप जो है कर ले जाएंगे। तो चलिए मेरे भाई हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोग जो है कई टॉपिकों को देख चुके हैं। ठीक है, अगर आप उनको पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको सारे के सारे टॉपिक जो है देखने को मिल जाएगा, और वहाँ से आप जो है बिल्कुल बेहतरीन धमाकेदार तरीके से पढ़ाई को जो है कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मेरे भाई देखना, नंदवंश, तो नंदवंश का जो बेसिकली हम बात करें तो कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है भैया। तो इसका कार्यकाल 344 बीसी से 323 बीसी तक माना जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो नंदवंश का कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है, 344 बीसी से 323 बीसी तक माना जाता है। अगर मेरे भाई इससे आपसे एक ऐसे प्रश्न पूछ ले कि नंदवंश से पूर्व कौन सा वंश का शासन रहा, नंदवंश से पूर्व किस वंश का शासन था, और अगर आपको 4 ऑप्शन दे दे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, कण्व वंश, शुंग वंश, तो आप क्या मारेंगे मेरे भाई। तो चलिए हम बता देते हैं। देखना मेरे भाई, नंदवंश से पहले जो शासक था वो किसका था, तो शुंग वंश का शासक था। सॉरी दोस्तों, शिशुनाग वंश का शासक था। क्या, तो कौन हो जाता है, इससे पूर्व जो है किसका शासक हो जाता है, तो शिशुनाग वंश का शासक हो जाता है नंदवंश से पहले। ठीक है, एक प्रश्न तो क्लियर हो गया। अब चलिए हम नंदवंश को पढ़ते हैं, पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। पूरा इसके जो है बोरिया बिस्तर को पूरा खोल देंगे कि इसमें से प्रश्न कहाँ से आता है। ठीक है, बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है जी, चलिए। पहला इसमें शासक हो जाते हैं महापद्मानंद, और अगर हम बात करें तो महापद्मानंद मेरे भाई 344 बीसी से लेकर कब से कब तक कराते हैं, तो 329 बीसी तक जो है महापद्मानंद जी जो है शासन करते हैं। ठीक है, तो बात करें तो ये क्या हो जाते हैं, नंद वंश का जो है संस्थापक हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, तो महापद्मानंद जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं नंद वंश के संस्थापक हो जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगर हम बात करें कि महापद्मानंद का और किन नामों से जाना जाता था, तो उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, देखिए, अगर आप यहाँ एक बात को जान गए कि नंदवंश का जो संस्थापक था वो महापद्मानंद था, लेकिन मेरे भाई अगर आपसे पूछ दे कि महापद्मानंद का और किन किन नामों से जाना जाता है, जैसे घर में ही कई सारे बच्चे होते हैं तो उनका क्या नाम हो जाता है, किसी का नाम किसी का बढ़िया नाम है, किसी का आदित्य नाम है, तो घरों में कुछ दोसर रहता है, क्या रहता है, चुनुआ, मुनुआ, ठीक है, बोतल, ढक्कन, ये सब नाम घर का रहता है जी। कई सारे बहुत उटपटांग नाम रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है महापद्मानंद का भी नाम ओरिजिनल तो ये था, लेकिन दूसरा नाम ये था। ठीक है, कई सारा नाम हो जाता है, सुबोधवा, ये सब कहाँ जाते हैं, घर वाले नाम हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो इनका नाम क्या हो जाता है, पहला नाम इनका हो जाता है उग्रसेन हो जाता है, दूसरा नाम क्या हो जाता है, द्वितीय परशुराम हो जाता है, तीसरा नाम क्या हो जाता है, सर्वछत्रांतका हो जाता है, और चौथा नाम क्या हो जाता है, तो एकराट हो जाता है। ठीक है, तो नंदवंश का संस्थापक कौन था, तो महापद्मानंद था। महापद्मानंद को और किन किन नामों से जाना जाता था, तो क्या नाम हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, उग्रसेन, द्वितीय परशुराम, सर्वछत्रांतका, एकराट। क्या, तो उग्रसेन, द्वितीय परशुराम, सर्वछत्रांतका, एकराट। 2-3 बार बोलिए, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, क्या, तो उग्रसेन, द्वितीय परशुराम, सर्वछत्रांतका और एकराट, ये क्या हो जाता है, ये पद्मानंद जी का नाम हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो नंदवंश का संस्थापक पद्मानंद था, तो पद्मानंद ने राजधानी किसको बनाया था, तो इसकी राजधानी क्या हो जाती थी, पाटलिपुत्र हो जाती थी। वही है अपना प्यारा सा पटना हो जाता है, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो पाटलिपुत्र क्या हो जाती है, महापद्मानंद की राजधानी हो जाती है। ठीक है, देखिए, नंदवंश का इकलौता शासक था, इसने महापद्मानंद जो क्या किया था, कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि नंदवंश का वह कौन सा शासक था जिसने कलिंग पर आक्रमण किया था, तो इसका
उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, महापद्मानंद हो जाता है। महापद्मानंद इकलौता शासक था जिसने कलिंग पर आक्रमण किया था। बात समझ में आया क्या? चलिए तो देखिए एक बार और रिवीजन करिए कि नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद, ठीक है। महापद्मानंद को किन किन नामों से जाना जाता था, तो क्या क्या नाम हो जाता है, उग्रसेन, द्वितीय परशुराम, सर्वछत्रांतक और एक कराट, ये क्या हो जाता है, महापद्मानंद का उपनाम हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो महापद्मानंद राजधानी किसको बनाया था, तो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। और अगर हम बात करें तो यह इकलौता नंदवंश का शासक था जिसने कलिंग पर आक्रमण किया था, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगर हम बात करें इसके कंटेम्पररी शासक कौन हो जाता है, ठीक है, तो कौन हो जाते हैं, पाडनी हो जाते हैं, ठीक है। पाडनी के बारे में कुछ जानते हैं जी, पाडनी जी के बारे में, ये क्या हो जाते हैं, संस्कृत के क्या हो जाते हैं, संस्थापक शायद इनको बोलते हैं, ठीक है। और संस्कृत के हो जाते हैं संस्थापक, और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं, तो पाडनी जी हो जाते हैं, ठीक है। संस्कृत के क्या जनक माने जाते हैं, ठीक है जी, बहुत विद्वान थे, ठीक है। तो क्लियर हो गया, पहला शासक महापद्मानंद कब से कब तक, 344 बीसी से 319 बीसी तक हो जाता है, ठीक है। और अगला शासक हो जाते हैं कौन, तो घनानंद हो जाते हैं, और ये कब से कब तक रहते हैं, तो 329 से लेकर 323 तक हो जाते हैं, 323 बीसी तक हो जाते हैं घनानंद जी, ठीक है। तो घनानंद क्या हो जाता है, नंदवंश का दूसरा शासक हो जाता है, ठीक है। और इसी को नंदों का नवनंद कहा जाता है, किसको, तो घनानंद को, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में रखना, ठीक है। घनानंद नंदवंश का दूसरा शासक हो जाता है, घनानंद को भी नंदों का नवनंद कहा जाता है, ठीक है। और इसके समकालीन कंटेम्पररी कौन हो जाते हैं जी, तो सिकंदर हो जाता है, ठीक है। और इसको किसने हराया मेरे भाई, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, ठीक है। और अगर प्रश्न पूछ ले कि चंद्रगुप्त मौर्य को घनानंद को हराने में किसने सहायता किया, उसका गुरु कौन था, जिसकी रणनीति को अपनाकर उसने किसको, तो घनानंद को हराया था। जैसे आप ही है ना, अगर आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको किसी ना किसी जो है गुरु का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। उनके जो है बताए गए पद चिन्हों पर चलना पड़ता है, तब सफलता मिलती है, ठीक। उसी प्रकार क्या, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की सहायता किसके, चाणक्य की सहायता से जो है घनानंद को हराया था। किसकी सहायता से, तो चाणक्य की सहायता, चाणक्य की सहायता से जो है क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को हराता है। अगर एक और प्रश्न पूछ ले कि घनानंद की जो बिटिया थी ना, पुत्री, उसको क्या नाम था, तो उसका नाम था दूरधरा। और आगे चलकर यही दूरधरा का शादी किससे हो जाता है, इसी चंद्रगुप्त मौर्य से, चंद्रगुप्त मौर्य से दूरधरा का शादी हो जाता है, ठीक है, समझे। और इसी दूरधरा से आगे जाकर बिंदुसार का जन्म होता है, ठीक है। तो उसको हम मौर्य वंश में पढ़ेंगे, पूरे डिटेल में, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या वाली बात जो है नहीं होगी, समझ गया। देख लीजिए कितना बहुत गर्मी है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए एक बार रिकॉल करते हैं, नंदवंश कब से कब मान जाता है, 344 बीसी से 323 बीसी तक, ठीक है। और अगर हम बात करें कि नंदवंश में संस्थापक कौन हो जाते हैं, तो महापद्मानंद जी हो जाते हैं। और महापद्मानंद का अन्य नाम क्या क्या हो जाता है, पहला हो जाता है उग्रसेन, दूसरा द्वितीय परशुराम, तीसरा सर्वछत्रांतक, चौथा एकराट, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ हो जाती है, तो महापद्मानंद की राजधानी हो जाती है पाटलिपुत्र। अगर हम बात करें वह इकलौता नंदवंश का कौन शासक था जिसने जो है कलिंग पर आक्रमण किया था, तो वो हो जाता है महापद्मानंद हो जाता है, देख लीजिए। और अगर हम बात करें इसके समकालीन शासक कौन हो जाते हैं, समकालीन कौन हो जाते हैं, तो पाणिनि हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, संस्कृत के जनक माने जाते हैं। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन हो जाती है, तो अष्टाध्यायी इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक हो जाती है, ठीक है। अगला देखिए, घनानंद जी हो जाते हैं नंदवंश का दूसरा शासक, और इनका कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है, तो इनका कार्यकाल जो है 329 बीसी से लेकर 323 बीसी तक माना जाता है, ठीक है। इसको क्या क्या कहते हैं, नंदवंश का दूसरा शासक हो जाता है, ठीक है। इसे नंदों का नवनंद कहते हैं। इसके समकालीन कौन हो जाते हैं, तो सिकंदर हो जाते हैं। और एक और आप लिख सकते हैं, चाणक्य भी कौन थे, चाणक्य जी भी कौन थे, घनानंद के समकालीन हो जाते हैं, ठीक है। इसको किसने हराया, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी हत्या किया, हराया, ठीक है। और किसकी सहायता से हराया, तो चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था, ठीक है। और घनानंद की पुत्री कौन हो जाती है, तो दूरधरा हो जाती है। और इसी दूरधरा की शादी आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा होता है कौन, बिंदुसार, उसकी माँ कौन हो जाती है, तो दूरधरा हो जाती है, ठीक है जी, समझे बबुआ। तो यही है नंदवंश की कथा कहानी, तो देख लीजिए। और मेरे भाई मैं आपसे 100% वादा कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होती है, लेकिन मेरे भाई मैं आपसे 100% का
प्रॉमिस है मेरे भाई कि इसको आप तैयार करिए और इससे बाहर अगर एक भी प्रश्न, सिंगल प्रश्न चला जाए तो मेरे से आप जो है कमेंट में आकर जो बकना होगा वो बक दीजिएगा मेरे भाई। मुझे स्वीकार है, मैं सुनने के लिए जो है सुन लूँगा मैं, ठीक है। लेकिन मेरे भाई यकीन मानिए आप इसको तैयार कर लीजिएगा, इससे बाहर जो है नंदवंश से रिलेटेड एक भी सिंगल प्रश्न जो है बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसके बाद नंदवंश का जो है खत्म हो जाता है, उसके बाद से जो है मौर्य वंश शुरू होता है, कब से कब 323 से 298, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे। फिलहाल आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे के सारे प्रश्न को आप जो है क्या करिएगा भैया, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है। तो बाकी आपको जिस भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना, हम उस पर जरूर वीडियो लाएंगे, चाहे वो इतिहास, भूगोल, पॉलिटिक्स जो भी हो, इकोनॉमी जो भी हो, ठीक है, या फिर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके बताना, टॉपिक का नाम लिखना और अगले दिन हम उस पर जरूर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने वीडियो देखा तो वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, और जो भी आपके दोस्त कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों से बोलिएगा इससे जुड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ जो है वही कंटेंट मिलेगा, वही जो है क्या क्वेश्चन आपको मिलेगा जो डिट्टो एग्जाम में छपेगा। तो पढ़ो वही जो एग्जाम में है, ठीक है मेरे भाई, फर्जी का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जो इधर उधर पोथी पथरा, पढ़ो वही जो इस एग्ज़ाम में है। इसमें क्या है मेरे भाई, पढ़ने वाले लाखों बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन सिलेक्शन किन का हो रहा है, जो सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ रहा है, जो सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ रहा है, स्मार्ट अप्रोच के साथ पढ़ रहा है, वही क्या हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है। इसीलिए जो भी दोस्त आपके यहाँ तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से बोलिएगा जुड़ने के लिए, ठीक है। तो यही कहना है, बाकी आप लोग मस्त होकर पढ़ते रहिए बिंदास तरीके से, ठीक है। देख लीजिए हमको कितना गर्मी हुआ है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सपोर्ट करना। तो फिर चलते हैं, आज के वीडियो में इतना ही, बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का सम्मान करते रहिए, ठीक है, और एजुकेशन साथी को प्यार और सपोर्ट देते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।